इंडस्ट्री यानी कि सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री एक दूसरे की ऑपोजिट इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। और ये माइंडसेट क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। इलनेस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है या इलनेस माइंडसेट क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। इलनेस माइंडसेट यानी बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट लेना, बीमार होने के बाद इलाज करना, बीमार होने के बाद में मेडिसिन लेना, बीमार होने के बाद में उपचार करना, यह है एक माइंडसेट जिसे बोला जाता है इलनेस माइंडसेट। और वेलनेस माइंडसेट यानी बीमार न होने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेना, बीमार न होने के लिए एक्सरसाइज करना, बीमार न होने के लिए अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा कॉन्शियसली ध्यान देना और हेल्दी रहने के लिए कुछ कार्यक्रम करते रहना, इसे बोलते हैं वेलनेस माइंडसेट। अगर हम लोग गौर से देखें तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे अपने देश में ज्यादातर लोग वेलनेस माइंडसेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे है इलनेस माइंडसेट के साथ, वो अपने हेल्थ के साथ में उतना ध्यान नहीं दे पाते। इलनेस माइंडसेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, अगर हम लोग अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, राइट, तो जाने अनजाने अगर कोई बीमारी हमारे ऊपर अटैक करे, कोई डिजीज अगर हमारे ऊपर अटैक करे, तो हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, हमें जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास में, हमें लेनी पड़ती है मेडिसिन। और अगर देखा जाए तो ये तीन चीजों के साथ में अगर कोई भी फैमिली गुजरती है तो बेसिकली लॉट्स ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा उनका खर्च होता है फ्रेंड्स। सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं होता है, पूरा फैमिली मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी घर के अंदर अगर एक शख्स बीमार है तो पूरा फैमिली कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है, पूरा फैमिली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। बट ऑन द सेम टाइम एक और एक जरिया है वेलनेस माइंडसेट, यानी कि यहाँ पे आ गया योगा करना, हॉस्पिटल जाने की जगह पे योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, मेडिटेशन करना, डॉक्टर्स की जगह पे यहाँ पे प्रॉपर डाइट फॉलो करना, मेडिसिन की जगह पे यहाँ पे आ जाता है हेल्थ सप्लीमेंट लेना, और लॉट्स ऑफ मनी की जगह पे यहाँ पे आ जाता है बेसिकली बहुत ही कम पैसा, लेस मनी। बट अपने यहाँ पे माइंडसेट ही अलग है। लोग सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ तो मुझे कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं हेल्दी हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जब बीमार हो गए तब देखा जाएगा, जब कुछ हो जाएगा तब देखा जाएगा। और इस तरह से एक इंसान अपने जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल अपने हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते करते केयरलेस होके ध्यान नहीं देके अपनी जिंदगी को जीता है। और 50 साल के बाद में जनरली हम लोग देखते हैं काफी लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, काफी लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, काफी लोगों को हार्ट अटैक आने लगते हैं, काफी लोगों को दमा अस्थमा इस तरह की बीमारियां लपेटे में ले लेती है। होने के बाद में लोग ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं और वहां पे अपनी जिंदगी भर में हेल्थ को यूज करके जो पैसा कमाया वही पैसा लगा के अपनी हेल्थ को वापस से कमाने का चक्कर चलाते हैं फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है मेडिसिन का, 80% रोल यहाँ पे होता है मेडिसिन का, राइट और रॉन्ग, 80% रोल। और यहाँ पे आप योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, प्रॉपर डाइट खा लो, लेकिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके शरीर में नहीं जा रहे तो काम नहीं चलेगा। सो यहाँ पे 80% रोल बनता है हेल्थ सप्लीमेंट का। तो ये फर्क है फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के समय पे लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है फ्रेंड, इलनेस से लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है वेलनेस पे। आज आप देखेंगे योगा करने वाले लोग काफी बढ़ गए, आज आप देखेंगे वॉकिंग करने वाले लोग काफी बढ़ गए, आज आप देखेंगे मेडिटेशन करने वाले लोग काफी बढ़ गए, आज आप देखेंगे अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देने वाले लोग काफी बढ़ गए। क्योंकि लाइफ इज इको। पिछले 2 डिकेड्स यानी कि पिछले 20 सालों के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया है हेल्थ के साथ में, सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है हेल्थ को फ्रेंड्स। लोगों ने सिर्फ पैसे के पीछे भागने का चक्कर चलाया और उसके लिए अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं लोगों की लाइफस्टाइल भी उसी तरह से चेंज होती रही। हम देखते हैं किस तरह से हुआ लोगों के साथ में। सबसे पहला लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आरामदायक जिंदगी हो गई। पहले के जमाने में, आज से 30 साल 40 साल पीछे हम लोग जाए तो ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में टीवी का चैनल भी चेंज करना है तो जगह पर से उठना पड़ता था, फिर चैनल चेंज होता था। बट आज लोगों के हाथ में रिमोट आ गए। पहले के जमाने में सीढ़ियां चढ़ के 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता था, बट आज के समय पे लिफ्ट आ गई। पहले के जमाने में लोग पैदल काफी सारा चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बट आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में लोगों को ट्रैवल करने के लिए बाइक्स है, कार है, ट्रैवलिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। सो फिजिकल एक्सरसाइज पूरी तरह से कम हो गया। पहले लोगों की मेहनत होती थी, पहले लोग चक्की में खुद आटा पीसते थे। आपने कई सारे व्हाट्सएप इमेजेस देखी होंगी कि पहले लोगों का रसोई घर ही उनका जिम था। हाथ से कूटते थे, हाथ से मेहनत करते थे, हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, हाथ से बर्तन धोते थे। जेंट्स लोग भी हाथ से बहुत सारा काम करते थे। तो जाने अनजाने ऑटोमेटिकली फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता था। बट आज के समय पे जैसे जैसे ऑटोमेटिक मशीनरीज बढ़ते गया फ्रेंड्स, ये फिजिकल एक्सरसाइज वाला कार्यक्रम धीरे धीरे बंद होते गया और लोगों के साथ में बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगी। दूसरा चीज, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स।
पहले लोग इतना फास्ट फूड नहीं खाते थे। आज भी अगर रूरल एरिया में चले जाए, गांव साइड में चले जाए, तो वहां पे आज भी खाने पीने पे लोगों का जाने अनजाने ध्यान है। आज भी वहां पे देखा जाए तो लोग जाने अनजाने फिजिकल एक्सरसाइज लोगों की हो जा रही है, मशीनरी उतना वहां पे नहीं है। आज के समय पे हम लोग फास्ट फूड खा लेते हैं, जो नहीं खाने वाली चीजें वो चीजें खा लेते हैं, राइट। प्रॉपर डाइट हमें नहीं मिल रहा। स्पीड इन लिविंग, जिंदगी थोड़ी सी स्पीड वाली हो गई है फ्रेंड्स। समय नहीं है, काम करते करते 10 मिनट टाइम मिल गया, रास्ते पे कोई फास्ट फूड कॉर्नर है वहां पे चले गए, बड़ा पाव खा लिया, चाय पी लिया, वहां पे चले गए दूसरा कुछ खा लिया। बहुत सारे शौक लोगों को है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, इस तरह की काफी सारी चीजें लोगों के साथ में है। देयरफॉर उसका असर हेल्थ पे आज नहीं तो कल तो होगा ना फ्रेंड्स। हाई स्ट्रेस लेवल, पहले लाइफ को लेके इतना लोगों को कॉन्शियसनेस नहीं था, लोग उतना जिंदगी के अंदर ड्रीम या एम्बिशन नहीं रखते थे। पर आज के समय पे लोगों को इनकम करने की जरूरत है, महंगाई बढ़ रही है, जिंदगी जीने का टेस्ट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग स्ट्रेस के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। आज के समय पे लोग मोबाइल यूज करते हैं, आज के समय पे लोग टीवी देखते हैं, रेडिएशन के अंदर है हम लोग फ्रेंड्स। रेडिएशन, एक इंसान आज के समय पे इस लॉकडाउन के अंदर, एक इंसान मोबाइल के साथ में, एक बच्चा मोबाइल के साथ में अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो लगभग एक दिन के अंदर 4 से 5 घंटे वो मोबाइल के साथ में बिता रहा है। एक 4 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, कितना रेडिएशन उसके अंदर जा रहा है फ्रेंड्स। इस तरह के रेडिएशन वाली जिंदगी के अंदर हम लोग जी रहे हैं। और साथ ही साथ में बहुत सारा पोल्यूशन जो आज से 30 साल पहले नहीं था, इन पिछले 30 सालों के अंदर बहुत सारी गाड़ियां रोड के ऊपर बढ़ गई, राइट। बहुत सारी मिलें खुल गई, बहुत सारे कारखाने बन गए फ्रेंड्स। 3 तरह का पोल्यूशन हम लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहला वाटर पोल्यूशन, पानी हमें किस तरह से मिल रहा है वी डोंट नो। अगर अपने घर पे वाटर फिल्टर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग साफ पानी हम लोग नहीं पी पा रहे। पॉइंट नंबर 2, फूड पोल्यूशन। आज के समय पे जो भी खेतों के अंदर अनाज उगता है उसके अंदर केमिकल यूज किया जाता है अच्छा कलर देने के लिए, राइट। कम समय में बहुत ज्यादा फसल उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर उसके अंदर यूज किया जा रहा है, हमें प्योर खाना नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ में एयर पोल्यूशन, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो आप मुंबई के हालात देख सकते हो कि बाहर निकलने के टाइम पे आपको फ्रेश एयर मिलना पॉसिबल नहीं है। इस तरह का अपना लाइफस्टाइल है फ्रेंड्स। और ऐसी लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम लोग इलनेस माइंडसेट रखते हैं तो आने वाले 30 साल 50 साल जब हमारा एज होगा हमें काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। बट अगर हम लोग अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, जो काफी लोगों का इस कोरोना महामारी के अंदर शिफ्ट हो चुका है। कोरोना महामारी के अंदर लोगों का साइकोलॉजी पूरी तरीके से बदल गया है फ्रेंड्स। कभी डॉक्टर ने हमें ये नहीं बताया कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। वायरल फीवर हो गया तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते थे, पर कभी ऐसा नहीं बताया कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ ताकि आपको वायरल फीवर ना हो। और आज के समय पे जब कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसे प्रिवेंट करो, यानी कि बीमार न होने के लिए कुछ रास्ते अपनाओ। सो लोगों का माइंड पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। अब लोग बीमार होने के बाद इलाज यानी कि उपचार से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रोकथाम पे, यानी कि प्रिवेंशन पे। किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो गई है फ्रेंड्स। और ये चेंज हुआ साइकोलॉजी, ये चेंज हुआ माइंडसेट, जो इलनेस से लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो गया वेलनेस पे। इसके वजह से आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में जबरदस्त तरीके से बूस्ट करने वाला है फ्रेंड्स। साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 1 लोगों का चेंज हो गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम ये उपचार से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उपचार करना बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, रोकथाम करना बहुत ही सस्ता साबित हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, न्यूज चैनल ओपन करेंगे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा। डॉक्टर्स के मैसेज आएंगे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा। आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा। इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस इस समय पे ईच एंड एवरी पर्सन को है फ्रेंड्स। आज से पहले हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट देने के लिए लोगों के पास जाते थे, हम सामने से बोलते थे कि हमारा एक कुरकुमिन यूज करो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, ओमेगा 3 यूज करो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, लेकिन लोग हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते थे। बट अब इस कोरोना महामारी की वजह से पूरा माहौल चेंज हो गया है, लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो आने वाला समय बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट का टाइम है। हेल्थ प्रोडक्ट का मार्केट बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलने वाला है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इस पूरे समय में हर इंसान अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ध्यान रखने लग गया है, हेल्थ का इंपॉर्टेंस उसे समझ में आने लग गया है। और इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सप्लीमेंट, लोगों को समझ में आने लग गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो हमें कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आज ईच एंड एवरी फैमिली घर में कहीं ना कहीं हल्दी दूध पीने का चक्कर चला रहा है। ईच एंड एवरी फैमिली घर में कहीं ना कहीं काढ़ा बना के पीने का चक्कर चला रहा है। ईच एंड एवरी फैमिली आज के समय पे कहीं ना कहीं तुलसी ड्रॉप लेकर के तुलसी का पानी पीने का चक्कर चला रहा है। खाने पीने पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इतना ध्यान हेल्थ के ऊपर आज से पहले कभी नहीं था फ्रेंड्स। अगर कोरोना हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए 2 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है। बट
कोरोना न होने के लिए अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसके लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ हजार रुपए खर्च करना है और अपने फैमिली के लिए कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट यूज करने हैं जिससे अपना इम्यूनिटी पूरी तरह से बढ़ जाए फ्रेंड्स, राइट। इफ यू डोंट इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ टुडे, देन यू मे नीड टू स्पेंड ऑन योर हेल्थ टुमारो। अगर आज कुरकुमिन के ऊपर, ओमेगा 3 के ऊपर, तुलसी ड्रॉप के ऊपर, वीट ग्रास के ऊपर, एलोवेरा जूस के ऊपर, सुपर बेरी के ऊपर अगर आज हमने हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च नहीं किया तो भविष्य में हमें उससे कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा दवाइयों के ऊपर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हेल्थ सप्लीमेंट में खर्च करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है या दवाइयों के ऊपर खर्च करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है? आपका जवाब बिल्कुल सही है कि हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर खर्च करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये माइंड शिफ्ट हुआ है और इसके वजह से वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय में मैं आपको कहने जाऊं तो 3 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बनने वाला है फ्रेंड्स। द वेलनेस रेवोल्यूशन, एक जबरदस्त इंडस्ट्री यहाँ पे बनने वाली है वेलनेस। और जाने अनजाने अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ग्राफ में आपको बता देता हूँ, चलो 1996 से 2016 का ये ग्राफ है। आप देखो ट्रेंड किस तरह से हो रहा है ये ग्राफ, $1 मिलियन ट्रेंड, $1 बिलियन ट्रेंड, कंटिन्यू अपवर्ड जा रहा है ये ग्राफ। और 2016 के बाद का सेकंड पिक के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में $1.11 बिलियन इंडस्ट्री था ये, 2021 में, 2025 में आप ट्रेंड देखो कैसे हो रहा है, डबल डिजिट ट्रेंड हो रहा है, डायरेक्ट अपवर्ड जा रहा है, कोई भी डाउनफॉल नहीं है। ये इंडिया का वेलनेस का मार्केट होने वाला है फ्रेंड्स, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जबरदस्त है, पॉइंट नंबर 1। वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर जबरदस्त है, पॉइंट नंबर 2।